देखो, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है। जो हम लोग के बॉडी का एक पार्ट्स है, वह है इसके थ्रू हम लोग इस सुंदर से वर्ल्ड को देख पाते हैं। ठीक है। इसका नाम है आई। आज हम लोग आई के बारे में कुछ बेसिक 10 लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। बात करते हैं जब आई का, तो आई जो है तुम्हारा हम लोग के बॉडी का सबसे डेलिकेट ऑर्गन है। ठीक है। तो 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जब हम लोग आई को स्टडी करेंगे, तो उसमें हम लोग को आई का पार्ट्स के बारे में स्टडी करना है, उसका फंक्शन क्या है वो स्टडी करना है। ठीक है। फिर से आई में कौन कौन से डिजीज है, उस डिजीज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आई में मेनली 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है। ये मान लो हम लोग का आई का एक बॉल है। ठीक है। तो आई के बॉल का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, आई बॉल एक बॉल जैसा है। हम लोग का जो ये आई है, इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा। उस बॉल आई बॉल का जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, आउटर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है स्केलेरा। क्या होता है? स्केलेरा। ठीक है। सबसे आउटर लेयर हो गया स्केलेरा। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड है स्केलेरा, देखो बायोलॉजी पढ़ने का मेन मतलब क्या होता है? बायोलॉजी पढ़ना मतलब बायोलॉजिकल टर्म्स को समझना, कि बायोलॉजिकल टर्म्स कहाँ से अराइज हुए हैं, किस तरह से उनका जो नामकरण हुआ है, नॉमेनक्लेचर हुआ है, ये कैसे हुआ। अगर इसको समझ लेते हैं तो वो उसका मीनिंग हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो बायोलॉजी का मतलब बायोलॉजिकल टर्म। अगर बायोलॉजी समझना है तो बायोलॉजिकल टर्म को समझने की कोशिश करो, तब बायोलॉजी जो है इजी लगेगा। ठीक है। तो ये जो स्केलेरा है वो स्केल्स, हम लोग इसको समझ सकते हैं स्केल्स, जो कि मछली का जो ऊपर का जो लेयर होता है, सबसे बाहर का लेयर, वो स्केल्स वर्ड से आया है स्केलेरा। ठीक है। तो स्केलेरा जो होता है सबसे आउटर लेयर, स्केलेरा जब हम लोग आगे की ओर आ जाते हैं, जो हम लोग का जो फ्रंट आई है, ठीक है, उसकी ओर जब आते हैं तो ये थोड़ा सा स्वालिन हो जाता है। स्केलेरा का आगे का पार्ट थोड़ा सा क्या होता है? स्वालिन। उस स्वालिन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्निया। स्केलरा जो होता है नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। नॉन ट्रांसपेरेंट। और कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब आगे वाला जो पार्ट ट्रांसपेरेंट और पीछे वाला पार्ट नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है। ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट इसलिए होता है, पारदर्शी, ताकि इससे लाइट जो है हम लोग के आई बॉल में इंटर करता है। कॉर्निया के थ्रू ही लाइट जो है हम लोग के आई बॉल में इंटर करता है। क्लियर है ना? स्केलरा होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब यहां से लाइट जब इंटर करेगा तो यहां से ये बाहर स्केलरा से निकल नहीं पाएगा। ठीक है। अगर ऐसा होता तो लाइट यहाँ से हम लोग के आई से इंटर करता और ये हम लोग के इधर से बाहर आता, इधर से नहीं आता। मतलब कहने का मतलब है कि ये हम लोग के बॉल से टकरा करके हम लोग के अंदर के इंटरनल ऑर्गन को जाकर के अफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। लाइट जब इंटर करता है तो वो अंदर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? स्केलरा के आगे वाला पार्ट। ठीक है। स्केलरा का आगे का जो लेयर होता है, मतलब कि सेकेंड मिडिल लेयर हम लोग जो बोल सकते हैं, उसको उसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं उसको? कोरोइड। सेकेंड लेयर या मिडिल लेयर, कोरोइड। ठीक है। कोरोइड जो है एक पिगमेंट मेलानिन जो है सेक्रेट करता है, ब्लैक कलर का। और पूरे जो लाइट पूरे मतलब कि आई बॉल के भीतर पूरा स्प्रेड हो जाता है। और जब लाइट जब इंटर करता है तो ये जो ब्लैक कलर का जो पिगमेंट है, ये आई बॉल के अंदर लाइट को स्कैटर करने से रोकता है, जिससे कि आई बॉल हम लोग का खराब नहीं होता है या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है। कोरोइड का काम है क्या करना? मेलानिन को प्रोड्यूस करना। कोरोइड में ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग के आई को
नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कि फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं, सो इट प्रोवाइड्स फूड टू आवर आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोरोइड का काम क्या है? मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करना, जिससे आई का जो कलर है जब इंटर करता है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब बाहर निकलने नहीं देता है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट जो है हम लोग का लाइट को एब्जॉर्ब करता है आई का, तो आई का जो कोरोइड वाला पार्ट है वो लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेलानिन नाम का जो ब्लैक पिगमेंट है वो प्रोड्यूस होता है, वो ब्लैक होने के कारण क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एज वी नो दैट द ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स द व्हाइट लाइट। ओके, नेक्स्ट लेयर है हम लोग का, जो इनर मोस्ट लेयर है वो है हम लोग का रेटिना। ठीक है, क्या है? रेटिना, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट का मतलब सबसे भीतरी परत, आई बॉल का जो सबसे भीतरी लेयर है वो है कौन? रेटिना। रेटिना का बात करें तो रेटिना का मेन फंक्शन है इमेज फॉर्मेशन करना, मतलब इस पे इमेज फॉर्म होता है। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। ये इमेज फॉर्म कैसे करता है? तो इस पे रॉड और कोन नाम का दो सेल प्रेजेंट होता है इस पे। किस पे? इमेज मतलब रेटिना पर इस तरह का सेल होता है, रॉड और कोन सेल। ठीक है, रॉड एंड कोन सेल, रॉड एंड कोन सेल्स। रॉड एंड कोन सेल का काम क्या होता है? देखो, रॉड सेल नाम इसका रॉड और कोन क्यों पड़ा? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के कारण। रॉड सेल जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कोन सेल कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो रॉड सेल में जब लाइट इंटर करता है तो वो सीधा चला जाता है, लेकिन कोन सेल में जब लाइट इंटर करता है तो ये डिवाइड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो कोन का काम है ब्राइट लाइट, डीम लाइट को ऑब्जर्व करना और कलर परसेप्ट करना, कलर परसेप्शन। ठीक है, और रॉड सेल का काम है कि तुम्हारा ब्राइटनेस है कि नहीं है, ठीक है, लाइट प्रेजेंट है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करना, लाइट को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट लाइट, डिटेक्ट लाइट। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, मतलब अंधेरा में अगर हम लोग का आई काम कर रहा है तो रॉड सेल की वजह से, और अगर लाइट ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है इसको डिटेक्ट कर रहा है, कलर कैसा आ रहा है इसको डिटेक्ट कर रहा है हम लोग का आई, तो वो किसके थ्रू हो पा रहा है? कोन सेल की वजह से। क्योंकि कोन सेल हम लोग पढ़े पिरामिड प्रिज्म, प्रिज्म का फंक्शन क्या होता है कि ये जब व्हाइट लाइट इससे जब पास होता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कौन सेल क्या करता है? व्हाइट, डिम लाइट और ब्राइट लाइट और कलर परसेप्शन में हेल्प करता है। रॉड सेल का काम क्या है? केवल लाइट को डिटेक्ट करना। ठीक है, मतलब अंधेरा में ये काम करता है, जब लाइट नहीं हो तो रॉड सेल हम लोग को हेल्प करता है देखने में। अब तो ये रॉड सेल और कोन सेल की वजह से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, और ये इमेज जो फॉर्म होता है वो कहां पर फॉर्म होता है? रेटिना पर। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हम लोग का इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है ये भी हम लोग जानते हैं। रेटिना पर जो इमेज बनता है वो रियल होता है, और एज वी नो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड। कोई भी अगर मान लो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ से जो लाइट जाएगा वो यहाँ पर उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। ठीक है, ये यहाँ पर लेंस लेना होगा। ठीक है? तो यहाँ से इस तरह से ये उसका उल्टा इमेज यहाँ पर हम लोग का रेटिना पर फॉर्म होता है। तो रेटिना का फंक्शन क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन करना एंड द प्रेजेंस ऑफ रॉड एंड कोन सेल। ठीक है, अब रेटिना का वो पार्ट जिस पर रॉड सेल, जिस पॉइंट पे रॉड सेल कोन सेल ज्यादा होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग याद बना लेते हैं,
रेटिना के जिस पॉइंट पे रॉड सेल और कोन सेल ज्यादा प्रेजेंट होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। ठीक है। अगर इमेज का फॉर्मेशन येलो स्पॉट पर होता है तो वो हम लोग को क्लियर विजिबल होता है। लेकिन अगर रेटिना का वो पार्ट जहां पर रॉड सेल कोन सेल कम प्रेजेंट होता है, अगर वहां पर इमेज फॉर्म हो जाता है तो हम लोग का जो इमेज फॉर्मेशन मतलब जो इमेज बनता है वो क्लियर नहीं होता है, वो थोड़ा ब्लर टाइप का इमेज फॉर्म होता है, अच्छे से हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट से डिनोट करेंगे। ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो रेटिना का फंक्शन समझ में आया, कोरोइड का फंक्शन समझ में आया। कोरोइड का काम है फूड प्रोवाइड करना, नरिशमेंट देना, क्योंकि ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है, और तुम्हारा लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, क्योंकि मेलानिन उसमें प्रेजेंट है जो कि ब्लैक कलर का होने के कारण लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्क्लेरा का काम है जो लाइट को बाहर नहीं निकलने देना। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग लेंस पर। कॉर्निया का काम है, कॉर्निया भी व्हाइट कलर का होता है। हम लोग का ये जो आगे का जो व्हाइट वाला पार्ट है आई का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, अब इस व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर या उसके थोड़ा से अंदर अगर जाए तो एक लेयर होता है जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये एक लेयर है, ये कोई दो लेयर नहीं है, ये एक लेयर है। ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लेयर जो है इसको हम लोग, ये ब्लैक कलर का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ठीक है, ये कॉर्निया के ठीक नीचे होता है ये लेयर, और ये ब्लैक कलर का होता है, और ये इसको हम लोग आइरिस करते हैं। इसका काम क्या है? ये आइरिस जो ब्लैक कलर का, ये जो हम लोग आगे का जो पार्ट है आई का, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? आइरिस। ठीक है, तो आइरिस के ऊपर, एक आइरिस पर ही एक और लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है? एक होल है। प्यूपिल क्या है? एक होल। ठीक है, एक पार्ट है जिसके थ्रू लाइट इंटर करता है हम लोग के आई में। लाइट क्या करता है? इंटर करता है हम लोग के आई में। ठीक है, प्यूपिल छोटा बड़ा होता है। ठीक है, जब लाइट हम लोग के आई में ज्यादा आता है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ताकि लाइट का अमाउंट को वो मेंटेन कर सके और प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट को आई में इंटर करने से हेल्प करे। ठीक है, और प्यूपिल को छोटा बड़ा करने में हेल्प कौन करता है? तो आइरिस। आइरिस जो लेयर है वो प्यूपिल को मेंटेन कर, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करता है, और प्यूपिल लाइट के अमाउंट के एंट्रांस को मेंटेन या रेगुलेट करता है। समझ में आया दोनों का फंक्शन? आइरिस का काम है प्यूपिल को रेगुलेट करना, प्यूपिल का काम है लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करना और हेल्प करना कि कितना अमाउंट जाना है, कम जाना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग छत पर गुड्डी उड़ा रहे हैं, तो क्या होता है जब छत पे हम लोग गुड्डी उड़ा रहे होते हैं तो छत पर क्या होता है? बहुत ज्यादा लाइट प्रेजेंट रहता है, या बाहर एनवायरमेंट में लाइट बहुत ज्यादा रहता है, जिसके वजह से हम लोग का जो ये प्यूपिल है वो आइरिस उसको क्या करता है? छोटा बना देता है। और प्यूपिल जब छोटा हो जाता है तो छोटा होने की वजह से लाइट हम लोग के अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में जाता है, और जिससे कि हम लोग को लाइट मतलब कि आई बॉल को कुछ अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अचानक से गुड्डी उड़ाते उड़ाते, पतंग उड़ाते उड़ाते क्या होता है कि जब हम लोग का पतंग कट जाता है, या लूटने के लिए दूसरे पतंग को हम लोग क्या करते हैं? दौड़ करके नीचे भागते हैं, और उसको लूटने के लिए जब जाते हैं अचानक से छत से कहाँ आ जाते हैं? नीचे घर में, तो देखते हैं हम लोग को मतलब हम लोग की आंखों की चारों तरफ पूरा अंधेरा अंधेरा नजर आता है, और अचानक से रुक जाते हैं। ठीक है, और सोचते हैं कि नहीं आराम से चलेंगे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा दूर चलते हैं तो फिर उसके बाद से हम लोग का ये जो विजन है वो फिर से क्लियर हो जाता है। इसका कारण क्या है कि हम लोग जब छत पर थे तो उस टाइम क्या था कि हम लोग की आई में ज्यादा अमाउंट में लाइट इंटर कर रहा था, जिसके वजह से आइरिस ने क्या किया? उसको रेगुलेट करके, अपने साइज को रेगुलेट करके प्यूपिल के साइज को छोटा बना दिया। ठीक है, तो वैसे ही जब हम लोग नीचे आए तो नीचे क्या था? हम लोग का लाइट इतना नहीं था, हम लोग छत पर थे तो लाइट ज्यादा था, लेकिन नीचे आए तो लाइट कम है। अब लाइट कम है तो हम लोग को उतना दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग का प्यूपिल का साइज तो छोटा था छत पे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? अब ये प्यूपिल धीरे धीरे ओपन होगा, इसको आइरिस क्या करेगा? थोड़ा खोलेगा, तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद फिर से हम लोग क्या होंगे? विजिबल हो जाएंगे, या फिर से हम लोग एडप्ट हो जाएंगे मतलब कि उस अमाउंट ऑफ लाइट में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, इस तरह से प्यूपिल छोटा बड़ा होता है, और उसको कौन रेगुलेट करता है? आइरिस। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस का। तो लेंस जो होता है हम लोग के आई में, जो लेंस होता है वो क्रिस्टलिन नेचर का होता है, और लेंस का जो सेल होता है उसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ताकि ये
रिफ्रैक्शन ना हो सके, ठीक है। क्रिस्टलीन नेचर का बाई कन्वेक्स लेंस होता है हम लोग क्या है, लेंस कैसा होता है, बाई कन्वेक्स। बाई मतलब दोनों तरफ से, कन्वेक्स मतलब कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स को अटैच करता है एक बॉडी हम लोग का सिलियरी बॉडी जिसको बोलते हैं, जो कि एराइज करता है कोरोइड से एराइज करता है और इससे अटैच होता है हम लोग का लेंस, ठीक है। ये हम लोग का सिलियरी बॉडी, सिलियरी मसल भी बोलते हैं इसको, सिलियरी मसल या सिलियरी बॉडी बोल लो। तो ये जो लेंस है, तो लेंस और सिलियरी बॉडी को जो अटैच करता है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच हो जाता है सिलियरी बॉडी द्वारा हम लोग का आई लेंस। और अभी लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट को, पास का ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं इन सभी स्ट्रक्चर्स के थ्रू। सिलियरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है, कैसे हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट को, पास का ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं, कौन सा फंक्शन होता है, ये सब अभी लोग स्टडी करेंगे। पहले पार्ट्स वगैरह अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, सिलियरी बॉडी होता है हम लोग का, ये बाइकन्वेक्स लेंस होता है। बाइकन्वेक्स लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, आई के भीतर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस जैसा नाम है, ह्यूमर का मतलब लिक्विड, एक्वस का मतलब हो गया मतलब पानी जैसा, जेली मतलब वाटर जैसा। ये वाटरी कुछ स्ट्रक्चर होता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और विट्रस जो होता है वो जेली लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है। दोनों का काम है, एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर मिल करके ये आई को क्या एक शेप प्रोवाइड करता है, एक अच्छा सा एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर से आई को मतलब कि मॉइस्चर नहीं देता है, सूखने नहीं देता है ये आई को। सबसे बाहर में एक लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कंजंक्टिविटीज बोलते हैं। आई के सबसे बाहर में, एकदम सबसे बाहर आउटर लेयर, एकदम कॉर्निया का जो है, कॉर्निया के सबसे बाहर में एक लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग कंजंक्टिविटीज, सॉरी कंजंक्टिवा कहते हैं, कंजंक्टिवा, कंजंक्टिवा, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए इन्फेक्शन हो जाता है, ज्यादा धूप गर्मी की वजह से, गर्मी में निकलते हैं, या फिर कुछ दिन पहले जो है एक डिजीज हुआ था आई में, रेड हम लोग का हो जाता था, रेडनेस ऑफ आई, जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, रॉड सेल, कोन सेल, पिपिल, आइरिस, कॉर्निया, सारा टर्म अच्छे से क्लियर है। सबसे आउटर लेयर जो कि हम लोग का स्केलेरा, नाम कैसे पड़ा, स्केल से। फिर उसके भीतर कोरोइड, फिर उसके भीतर सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि है रेटिना, जिस पर इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, इमेज जो फॉर्म होता है वो एक लाइट के फॉर्म में, उसको सेंस करने के लिए जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ये है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व का काम है जो लाइट यहां पर, जो सॉरी इमेज जो फॉर्म हुआ है रेटिना पर, उसको सिग्नल के, इंपल्स के सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्रेन तक लेकर के जाना, ठीक है। और ब्रेन का काम है उसको उल्टे इमेज को सीधा बना करके ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है कि आई का कौन सा पार्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज में अगर जाने हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग आई जो डोनेट करते हैं, आई का जो कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो आई का जो डोनेटेबल पार्ट है वो है कॉर्निया। हम लोग जो डोनेट करते हैं, सुने होंगे हम लोग बहुत बार कि हम लोग का आई ने आई के डोनेट किया, और आज जो आई हम लोग डोनेट किए उस आई के थ्रू हम लोगों ने मतलब कि बहुत से जो जिनके आंख खराब हो चुके थे उनके आई को करेक्ट किया गया। तो कौन सा पार्ट को डोनेट किया जाता है, तो आई का जो डोनेटेबल पार्ट है वो है कॉर्निया। और सबसे जो फैक्ट वाला बात वो क्या है, अगर हम लोग एक इंसान का कॉर्निया को अगर निकाल करके हम लोग 2 से 3 लोगों के आई में प्लांट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं,
ठीक है, उसका स्लाइस करके, अभी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि उसको हम लोग स्लाइस कर देते हैं और स्लाइस करके एक कॉर्निया से 2-3 लोगों के आई में क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट करके उसके आई को करेक्ट कर सकते हैं, कॉर्निया को हम लोग डोनेट करते हैं। अच्छा, अब आई में एक ऐसा फीचर्स भी है जो हम लोग को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। मतलब कि हम लोग अपने पासवर्ड वगैरह में, पैटर्न वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, आई का एक पासवर्ड बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेसी में हम लोग आई का पासवर्ड यूज करते हैं। तो आई में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा फीचर्स है जो हम लोग को मतलब कि यूनिक बनाता है। जैसे हम लोग के फिंगर्स में, हम लोग के फिंगर्स में एक पैटर्न प्रेजेंट होता है, फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो हम लोग को, हम सभी इंसान का डिफरेंट होता है। उसी तरीका से हम लोग के आई में भी एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक पैटर्न प्रेजेंट होता है जो हर इंसान का आई से मैच नहीं करता है। हर इंसान का आई का डिफरेंट, इंसान का आई जो में, हर इंसान के आई में वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो पार्ट है आईरिस। हम लोग के आई में प्रेजेंट आईरिस पर जो पैटर्न होते हैं, ठीक है, उस पैटर्न की वजह से हम लोग क्या होते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन पाते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं एज ए आइडेंटिफाइंग पैटर्न के प्राइवेसी के रूप में। ठीक है, और ये जो हम लोग का जो कलर है, हम लोग का जो आई का जो कलर होता है वो आईरिस पर जो पैटर्न पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, उसी की वजह से हम लोग का कलर भी आता है, ब्राउन, ब्लू, किसी किसी का ग्रीन भी होता है। क्लियर है, इतना तो क्लियर हो गया होगा आई में जो पार्ट्स है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग डिजीज का। ठीक है, तो आई में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज क्या है, पहले हम लोग आई का एक फंक्शन देखते हैं, एकोमोडेशन। क्लियर है यहाँ तक? कैपेसिटी है, जिसको हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समंजन, समंजन। तो एकोमोडेशन ऑफ आई क्या है, तो आई का वह क्षमता, द पावर ऑफ आई to which we can see a distant object by changing the focal length of the lens। मतलब कि हम लोग अपने आई के लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके विभिन्न दूरी के वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, विभिन्न डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ को चेंज करके देख सकते हैं, इस पावर की वजह से, पावर ऑफ आई। ठीक है, आंख की वह क्षमता जिससे हम लोग विभिन्न दूरी के वस्तुओं को क्या करते हैं, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके देखते हैं। तो ये इस पावर के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। दूर का भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, पास का भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं। तो ऐसा हम लोग के आई में वैसा चेंजेस हो रहे हैं, हम लोग के लेंस में वैसा चेंजेस, हम लोग के फोकल लेंथ में वैसा चेंजेस हो रहा है, तभी हम लोग पॉसिबल हो पा रहा है कि देख पा रहे हैं। अगर ऐसा पावर नहीं होता है, कि पास ऐसा कैपेसिटी नहीं होता, तो हम लोग को देखने में प्रॉब्लम होता है विभिन्न डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पास का भी कोई चीज को क्लियर देख पा रहे हैं, दूर का भी कोई चीज है उसको भी क्लियर देख पा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो नॉर्मली मान लीजिए आई बॉल है, ये हम लोग का लेंस है, ये सिलेरी मसल, सॉरी लिगामेंट, और यहां से निकल के स्ट्रक्चर गया एक सिलेरी मसल, फिर यहां से उसी तरह से लिगामेंट और ये सिलेरी मसल। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए हैं इसको समझने के लिए, कैसे जो हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो मान लीजिए कोई दूर का, काफी दूर का ऑब्जेक्ट को देखना है, तो दूर का ऑब्जेक्ट से जब मतलब यहां से रे हम लोग लेंगे, तो उसका इमेज रेटिना में बनाने के लिए अगर ये लेंस क्या होता है, मोटा पतला होता रहता है, तो दूर का चीज को देखने के लिए लेंस को होना है पतला। क्या होना है, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट का मतलब दूर के लिए लेंस क्या होगा, थीन, थीन मतलब पतला। तो लेंस पतला कब होगा, जब वो उसको कोई खींचेगा। ठीक है, लेंस पतला क्यों होगा, अगर वो पतला हो जाता है, पतला होने से जो लाइट आ रहा है काफी दूर से, वो अगर मोटा रहेगा तो वो पहले ही फोकस हो जाएगा, रेटिना पर जा नहीं पाएगा। एक तो ऐसे ही दूर से आ रहा है, उसका पावर कम है, उसका इंटेंसिटी कम है लाइट का, तो अगर वो मोटा होता है तो वो रेटिना तक जा नहीं पाएगा। इसीलिए उसको पतला कर देंगे, तो जिससे कि रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है, फिजिक्स का जो फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन का, वो
उसमें क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और जो है वो रिफ्रैक्ट कम होगा और दूर जाकर के तुम्हारा रेटिना पर फॉर्म कर पाएगा उसका इमेज। ठीक है, इसीलिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस क्या होता है, थीन। लेंस थीन कब होगा, जब लिगामेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लेंस थीन, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट, लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। अब लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब यहां से सिलेरी मसल क्या हो जाएगा, रिलैक्स। सिलेरी मसल, सिलियरी मसल या सिलेरी बॉडी भी बोलते हैं उसको, सिलेरी बॉडी रिलैक्स। ठीक है, तो ये जो सिलेरी बॉडी रिलैक्स हुआ तब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये इस तरह से खींच गया और पतला हो गया। जब पतला हो गया तो उसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गया। फोकल लेंथ पहले अगर मोटा रहता तो यहां से फोकस होता, तो फोकल लेंथ उसका कम होता। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता, कम होता है, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, लेकिन ये पतला होने की वजह से क्या हो गया, ये लेंस हम लोग का हो गया पतला। पतला होने की वजह से ये फोकल लेंथ उसका बढ़ गया और वो जाकर के रेटिना पर उसका इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एकोमोडेशन का, और एकोमोडेशन के थ्रू हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब बात करते हैं अगर डिजीज का, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जो हम लोग के सिलेबस में, क्लास 10 के सिलेबस में जो डिजीज है वो है पहला कैटरेक्ट। इसको हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग के आई के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, व्हाइट टाइप का एक लेयर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग ऑपरेशन के थ्रू हम लोग हटवा भी सकते हैं। सेकेंड है मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, थर्ड है हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, फोर्थ है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। स्टार्टिंग में बताए थे कंजंक्टिवाइटिस, और भी बहुत सारे डिजीज होता है, लेकिन हम लोग को स्पेशली सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही डिजीज के बारे में स्टडी करना है, और उसको कैसे करेक्ट किया जाता है उसको भी समझना है। तो मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। इसके नाम में, इंग्लिश नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हिंदी वाले नेम में कुछ कंफ्यूजन है। हिंदी में मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो हिंदी वाले नाम में थोड़ा गड़बड़ी है, इंग्लिश में इजी है। इंग्लिश में मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। का नाम पड़ा है फार डिस्टेंस और नियर डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन होता है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। तो नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस मतलब साइट उसका छोटा हो गया, मतलब पास वाले चीजों को देख पा रहा है, दूर वाले चीजों को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो ये केस कब आता है, ये केस कब आता है, हाइपरमेट्रोपिया में नाम बड़ा है, तो ऐसा समझ सकते हैं नाम बड़ा है। लॉन्ग साइटनेस मतलब कि उसका दूर का ऑब्जेक्ट अच्छा है, मतलब दूर का चीजों को देख पा रहा है, पास की चीजों को देख नहीं पा रहा है। ठीक है, अभी समझेंगे क्यों हो पाता है, एक्चुअल रीजन क्या है, कैसा क्यों हो रहा है। और एक है ट्रेस बायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया और ट्रेस बायोपिया दोनों जो है इक्वल है, बस एक जो है तुम्हारा ये शेप जो होता है हम लोग आई बॉल का, और जो शेप बिगड़ने के कारण हो जाता है, कुछ डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। और प्रेस बायोपिया जो है वो तुम्हारा ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। इसको हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, मतलब ओल्ड एज में होने वाला हाइपरमेट्रोपिया। मतलब बुढ़ापा में क्या होता है कि हम लोग का जो आई का जो मसल्स है अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो एकोमोडेशन है, समझने की क्रिया है, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम लोग पास का दूर का चीजों को देखने में प्रॉब्लम होने लगता है। तो सबसे पहले बात करें अगर मायोपिया का, तो मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हम लोग पास का चीजों को तो देख लेते हैं लेकिन दूर का नहीं देख पाते। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका जो एक पॉइंट होता है हम लोग के आई का, एक फार पॉइंट और एक नियर पॉइंट। फार पॉइंट को एफ से डिनोट करते हैं, नियर पॉइंट को एन से डिनोट करते हैं। फार पॉइंट हम लोग का बोला जाता है इंफिनिटी। ऐसे अगर
रेंज में लिया जाए तो इन्फिनिटी है, लेकिन अगर एक स्ट्रेट वे में लिया जाए तो लगभग कुछ डिस्टेंस होता है 45 मीटर के आसपास, एंड पे इन्फिनिटी। फार पॉइंट बुक में अगर पढ़ने को मिलेगा इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, फार पॉइंट नियर पॉइंट का मतलब ये है, अगर नियर पॉइंट 25 मतलब उसके पास, अगर उससे पास और हम लोग आई के पास और किसी ऑब्जेक्ट को अगर लेकर जाते हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाएंगे, ऐसा हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, तो नियर पॉइंट कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ये नियर पॉइंट ही जो है चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मायोपिया। मतलब कि हम लोग का जो फोकसिंग एक्शन है की वजह से जो फोकस हो रहा था हम लोग का जो फोकस या फोकस पॉइंट है वो चेंज हो जा रहा है, मतलब वो थोड़ा रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहा है लाइट, रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहा है, जिसकी वजह से रेटिना पर इमेज नहीं जा पा रहा है, रेटिना पर लाइट मतलब इमेज नहीं फॉर्म हो पा रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाए। तो हम लोग लेंस लगाते हैं, चश्मा में क्या करते हैं, छोटा छोटा लेंस लगा देते हैं। ठीक है, और कौन सा लेंस यूज किया जाता है उसको ध्यान में रखना है, तो रटने का जरूरत नहीं है, बस ये दिमाग में रखना, मायोपिया नाम छोटा है मतलब रेटिना से पहले ही वो क्या हो जाएगा, उसका फोकल लेंथ छोटा हो गया है, नियर पॉइंट उसका चेंज हो गया है, और रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहा है, जिसको करेक्ट करना है, मतलब इसको रेटिना पर ले जाना है। मतलब इसको क्या करना है, रेटिना पर कब जाएगा ये, जब ये थोड़ा सा क्या होगा, कन्वर्ज या सॉरी डाइवर्ज होगा। तो ये डाइवर्ज कब होगा, और से देखिए, जब हम लोग कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस का यूज करेंगे। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। जब हम लोग कनकेव लेंस का यूज करेंगे तो ये क्या होगा, स्कैटर होगा। लाइट ऐसे जा रहा था, अब ये स्कैटर कर देगा, क्योंकि एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव लेंस, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है, जिसके कारण ये डाइवर्ज करेगा रे को, और डाइवर्ज होने के बाद जब रे जब इमिट होगा, तो जब यहां से ये आएगा तो ये तुम्हारा रेटिना पर सीधा जाएगा, उसका इमेज बनेगा। ठीक है, डाइवर्ज हुआ, यहां से जब आया तो यहां से ये रेटिना पर उसका इमेज बन गया। तो इस तरह से कनकेव लेंस का यूज करके हम लोग अपने मायोपिया डिजीज को, आई डिजीज को हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अगर हाइपरमेट्रोपिया का, तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का जो फार पॉइंट है, मतलब कि फार पॉइंट, या फिर मान लीजिए हम लोग का जो रेटिना के बाहर में इसका जो इमेज फॉर्म होता है, रेटिना का बाहर बोलने का मतलब वो शेप चेंज हो गया आई बॉल का, जिसकी वजह से वो मतलब थोड़ा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहां से रेटिना के ठीक पीछे बाहर में वो फोकस हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को इमेज नहीं दिख पा रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर का चीज तो दिखेगा लेकिन पास का चीज नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, जो कि बाई कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्ज करेगा, ये क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा, और जब लाइट जब कन्वर्ज होगा तो यहां से जब लाइट इमिट करेगा तो ये रेटिना पे जाके फोकस होगा। ठीक है, रेटिना पे जाके फोकस होगा, और इस तरह से हम लोग का करेक्शन, हम लोग का जो डिजीज है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया क्या है, ये एक ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया ही है। इसको हम लोग अच्छे से डाइट वगैरह मेंटेन करके और कुछ आइस का प्राणायाम योगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेस बायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हम लोग के आई बॉल का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, तो खान पान सही करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां तक आशा करते हैं कि सभी को आई के बारे में लगभग हल्का फुल्का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।